बाद हम डिस्कस करेंगे क्या रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। क्या रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। अब रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में होता क्या है, इसके जो कॉजेज हैं मेनली आपको इडियोपैथिक मिलती है या फिर पोस्ट रेडिएशन फाइब्रोसिस। पोस्ट रेडिएशन फाइब्रोसिस मतलब क्या, अगर किसी भी बंदे को ना, लेट सपोज किसी बंदे को ना मीडियास्टाइनल ट्यूमर्स हैं, उस मीडियास्टाइनल ट्यूमर्स में आपने रेडिएशन करवाई, वो रेडिएशन आपके हार्ट को अफेक्ट कर सकती है, तो उसकी वजह से ना हार्ट में क्या हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है। तो ये उसी के बारे में। एंड अमाइलोइडोसिस में आपके पास क्या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन की डिपोजिशन हो जाती है, वो एबनॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो ना हार्ट को जो क्या कर देते हैं, बिल्कुल जो है ना लूज कर देते हैं। एंड सार्कोइडोसिस। अब व्हाट इज सार्कोइडोसिस? सार्कोइडोसिस इज़ अ मल्टी सिस्टेमिक ग्रेन्युलोमेटस डिजीज़। क्या? मल्टी सिस्टेमिक ग्रेन्युलोमेटस डिजीज़। इसमें मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। व्हाट इज़ ग्रेन्युलोमा? ग्रेन्युलोमा में होता क्या है, जो ना आपके पास क्या है, सेंट्रली आपके पास यहाँ पर क्या होते हैं, एपिथेलियोइड सेल्स होते हैं। एपिथेलियोइड सेल्स विद सम आपके पास क्या लैंगिन जाइंट सेल्स सराउंडेड बाय अ कलर ऑफ जो ना आपके पास क्या लिम्फोसाइट इज कॉल्ड ग्रेन्युलोमा। दिस इज द टिपिकल फीचर ऑफ जो ना आपके पास क्या सार्कोइडोसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस एंड आपके पास क्या क्रोन डिजीज, ठीक है। इनमें आपके पास ग्रेन्युलोमास मिलते हैं। एंड टिपिकली जो ट्यूबरकुलोसिस में आपके पास क्या केजियस नेक्रोसिस मिलती है सेंटर में। आपके पास सार्कोइडोसिस में सेंट्रल में कोई भी केजियस नेक्रोसिस नहीं मिलती, एंड देयर इज नो केजियस नेक्रोसिस एज वेल इन दी क्रोन डिजीज, ठीक है। दिस इज समथिंग अबाउट द सार्कोइडोसिस, ठीक है। अब सार्कोइडोसिस आपके पास क्या इम्यून ग्रेन्युलोमास हैं, जो कि आपके पास हार्ट में आपके पास क्या करते हैं, हार्ट को ना आपके पास क्या कर देते हैं, हार्ड कर देते हैं। हार्ड होने की वजह से आपके पास अब लेट सपोज यहाँ पर कोई भी ग्रेन्युलोमा आ गई, ग्रेन्युलोमा आपके पास क्या करेगी, हार्ट को हार्ड कर देगी, एंड आपके पास वो हार्ट जो आपके पास सही तरीके से रिलैक्स नहीं कर पाएगा। इसमें होता क्या जो है ना आपके पास क्या हार्ट फेल टू रिलैक्स। हार्ट में आपके पास क्या प्रॉपर रिलैक्सेशन नहीं होती है। रिलैक्सेशन ना होने की वजह से आपके पास हार्ट फेल कर जाती है, एंड दिस फेल्योर इज नोन एज द डायस्टोलिक फेल्योर, ठीक है। एंड यहाँ पर कोई भी मेटास्टेसिस आ गई, कोई भी ट्यूमर आ गया हार्ट में, अगर वो आ जाएगा तो उसकी वजह से हार्ट जो है ना डायलेट कर जाएगी। डायलेट होने के बाद वो जो ना आपके पास क्या ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगी। एंड आपके पास क्या अमाइलोइडोसिस में आपके पास होता क्या है, अच्छा अमाइलोइडोसिस बेसिकली लेट्स सपोज दिस द piece of the myocardium and these are the myocardial cells. Let's suppose these are the myocardial cells. These are the myocardial cells. अब इनके बीच में देख रहे हैं ये जो स्पेसेस हैं, इन स्पेसेस में ना यहाँ पर एक प्रोटीन की जो ना डिपोजिशन हो जाती है। लेट्स सपोज इस प्रोटीन को मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ। ये जो प्रोटीन है यहाँ पर, ये जो ना एबनॉर्मल प्रोटीन है, ये एबनॉर्मल प्रोटीन इन सेल्स के बीच में ना इंटरस्टिशियम में आपके पास यहाँ पर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। ये इसके बीच में डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ पर। अब ये जो प्रोटीन यहाँ पर डिपॉजिट हो गया है, जो ना इसको हम बोलते हैं क्या, इसमें एक तो जो ना आपके पास क्या होती है, एक बीटा प्लेटिंग होती है। क्या? बीटा प्लेटिंग। अब बीटा प्लेटिंग के जो है ना बीटा प्लेटिंग तो होती है, वो मैं बताता हूँ क्या होती है। यहाँ पर एक जो प्रोटीन है, ये इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांसथायरेटिन। क्या? ट्रांसथायरेटिन। ये थायराइड हार्मोन की तरह जो ना एक प्रोटीन होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, ट्रांसथायरेटिन। और ये ब्रेक नहीं हो पाता हमारे जो ना आपके पास क्या जो ना कैन नॉट ब्रेक। इसको ब्रेक क्यों नहीं कर पाते हमारे पास? इसमें जो उसकी जो वो होती है, मतलब क्या इसमें जो प्रोटीन की जो ना आपके पास क्या ये जो सीक्वेंस होती है, वो सीक्वेंस ना जो हमारे बॉडी के एंजाइम्स हैं, जो बॉडी के एंजाइम जो होते हैं, वो किसी भी प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए ना उसको ना क्या चाहिए होती है, उसकी प्रॉपर ना उसकी सीक्वेंस चाहिए होती है। इसकी जो सीक्वेंस है ना हमारे एंजाइम ना इसको रीड नहीं कर पाते, इसीलिए ना इसीलिए हमारे एंजाइम इसको ब्रेक नहीं कर पाते। तो उसे हम बोलते क्या, बीटा प्लेटिंग। बीटा प्लेटिंग मतलब क्या, वो चीज़ें, वो प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में डिस्ट्रॉय नहीं हो सकें, वो प्रोटीन जिनको हमारी एनिमल बॉडी जो ना आपके पास क्या एनिमल बॉडी के जो एंजाइम है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, वो आपके पास बीटा प्लेटिंग के अंडर आते हैं। दिस इज समथिंग अबाउट दी जो ना आपके पास क्या अमाइलोइडोसिस, ठीक है। अच्छा, इसमें होता है कि इसकी डेफिनेशन लिख देना आप, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एक्यूमुलेशन ऑफ द प्रोटीन मेक द हार्ट फर्म, कैन नॉट रिलैक्स द हार्ट, एंड जो ना आपके पास क्या हार्ट कैन नॉट फिल प्रॉपरली फिल, ठीक है। तो इस तरह से इसकी ये डेफिनेशन थी अमाइलोइडोसिस की। अब इसमें होता क्या है,
इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं लाइक म्यूरल थ्रोम्बाई। अब म्यूरल थ्रोम्बाई जो ना आपके पास क्या क्यों बनेंगे वो बताता हूँ। दीज आर म्यूरल थ्रोम्बाई एंड वट एक्चुअली मीन बाय म्यूरल, ये भी बताता हूँ। म्यूरल थ्रोम्बाई का मतलब होता है, म्यूरल मतलब क्या, दी आपके पास क्या थ्रोम्बाई विच आर विद इन द CNS, नॉट CNS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यार CNS के अंदर बोल रहा हूँ, ठीक है। बहरहाल जो आपके पास क्या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर कोई भी थ्रोम्बाई हो तो उसे हम जो है ना आपके पास क्या म्यूरल थ्रोम्बाई बोलते हैं। एनीवेज यहाँ पर आपके पास ये देख रहे हैं इसकी जो एंडोकार्डियम में, इसकी एंडोकार्डियम में ना यहाँ पर क्या हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है। क्या एंडोकार्डियम में यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी, और इसे हम एंडोमायोकार्डियल फाइब्रोसिस बोलेंगे। और ये आपके पास ना लोफलर्स एंडोमायोकार्डाइटिस के साथ ही होती है, ठीक है। ये एंडोकार्डियम में आपके पास पहले तो एंडोकार्डियम में हो जाएगी, उसके बाद ये जो इसके यहाँ पर आपके पास मायोकार्डियम होगी, वहाँ पर उसमें भी फाइब्रोसिस करवा देगा, और इसे हम लोफलर्स एंडोमायोकार्डाइटिस बोलते हैं, ठीक है। लोफलर्स एंडोमायोकार्डाइटिस बोलते हैं इसे हम, ठीक है। इतना हो जाती है कि ये जो वेल्व है, ये माइट्रल वेल्व, इसको भी ना आपके पास ये क्या कर दी थी, यहाँ पर इफेक्ट कर देती है। और यहाँ पर जो ना आपके पास क्या माइट्रल वेल्व के बिना आपको इसमें ना आपके पास क्या फीचर्स मिलेंगे इसके, ठीक है। और उसके अलावा एक आती है आपके पास क्या यूजिनोफिलिक ल्यूकीमिया। क्या यूजिनोफिलिक ल्यूकीमिया। अब व्हाट यूजिनोफिलिक ल्यूकीमिया मीन्स, यहाँ पर देखें, देख रहे हैं ये जो सेल है, दिस इज द यूजिनोफिल। अच्छा आपको सेल्स में बता दूँ, दिस इज न्यूट्रोफिल with multi-lobe, this is bilobe nucleus, this is eosinophil, and this is आपके पास क्या with indented nucleus, this is monocyte, and this is lymphocyte with the large nucleus, and this is basophil। ये क्या आपके पास यूजिनोफिल है तो ये रेड कलर लेगा, ये बेजोफिल है तो ये ब्लू कलर लेगा, और ये न्यूट्रोफिल है तो न्यूट्रोफिल में कौन सा कलर होगा, कौन सा कलर होगा, दोनों होंगे, दोनों कलर होंगे, ठीक है। बेजोफिल भी होगा, ये जो ना आपके पास क्या रेड भी होगा, तभी इसको ना हम न्यूट्रोफिल बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहरहाल एनीवेज दिस इज़ द टॉपिक ऑफ आपके पास क्या किस में पढ़ेंगे हम, इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे, पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक है। बहरहाल यूजिनोफिलिक ल्यूकीमिया में होता क्या है, देयर इज़ द प्रॉब्लम इन दी बोन मेरो। ये सारे सेल्स बोन मेरो में बनते हैं। बोन मेरो का ना आपके पास क्या कोई भी ट्यूमर होगा, उस ट्यूमर की वजह से ये जो यूजिनोफिल्स हैं वो ज़्यादा बनेंगे तो वो ब्लड में भी ज़्यादा होंगे। जब वो ब्लड में ज़्यादा होंगे ना तो ये आपके पास ना एक जो ना प्रोटीन रिलीज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या मेजर यूजिनोफिलिक जो ना क्या है बेसिक प्रोटीन, यूजिनोफिलिक मेजर बेसिक प्रोटीन। दिस प्रोटीन इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव प्रोटीन। ये क्या कर देगा, डिस्ट्रक्शन कर देगा। ये एंडोकार्डियम की ना आपके पास यहाँ पर क्या कर देगा, इन्फ्लेमेशन करवाएगा, इन फाइब्रोसिस करवाएगा, इन्फ्लेम्ड एंड फाइब्रोस्ड। इसकी यहाँ पर इन्फ्लेमेशन करवा देगा, इन फाइब्रोसिस करवा देगा। उसके बाद दूसरी ये इसकी एसोसिएशन है, उसके बाद ये इसकी एंडोकार्डियल फाइब्रोइलास्टोसिस। एंडोकार्डियल फाइब्रोइलास्टोसिस मेनली आपके पास ये चिल्ड्रन में होती है, ये याद कर लेना बस, ठीक है। तो ये होती है। और इस हार्ट में जो मसला होता है वो आपके पास रिस्ट्रिक्शन होती है। रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या, आपके पास जो हार्ट है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। क्या रिस्ट्रिक्टेड होती है मतलब क्या, डायस्टोलिक फेल्योर इज रिस्ट्रिक्टिव फेल्योर, वो डायस्टोलिक फेल्योर हो जाता है इसमें, ठीक है। हार्ट पूरी तरीके से आपके पास क्या रिलैक्स नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसमें फेल्योर हो जाता है, और उसे हम जो ना आपके पास क्या रिस्ट्रिक्टिव फेल्योर बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी जो ना आपके पास क्या restrictive cardiomyopathy, and this is all about as well for the cardiomyopathies, all cardiomyopathies.